वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। और आज दिन की शुरुआत हुई है ना, सुबह मैंने शाम को जीरा भिगोना भूल गए थे, कुछ भी नहीं भिगोया था, पता नहीं दिमाग कहाँ था। तो मैंने सादा सिंपल आरओ का पानी पिया, मुझे प्यास बहुत तेज़ लगी थी और मैंने गुनगुना भी नहीं किया। तो चलिए 1 गिलास पानी पी लिया है सुबह सुबह, ये आधा लीटर पानी मतलब सुबह सुबह। उसके बाद चाय रख दी है। जब बच्चों की होती है छुट्टी तब दिमाग काम करता है कम, क्योंकि देर से सब लोग उठते हैं तो फिर मेरा काम लेट होते जाता है। मैंने एक्सरसाइज कर ली है आज मैंने, लेकिन शूट नहीं किया है, ना ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बस अब चाय बना करके सबको दे दिया। अभी सुबह के लगभग 7 बजे हैं और थोड़ी सी चाय हमने भी ले ली है, क्योंकि पानी पिए हुए थोड़ा टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो चाय का भी स्वाद ले लेते हैं, जब बनाया है तो 2 घूंट पी लेते हैं। और उसके बाद बस घर की साफ़ सफाई करने के बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ ये शुरुआत हो जाता है। और साफ़ सफाई का काम किचन से ही शुरू होता है, कोने कोने से साफ़ सफाई करते हैं। और ना झाड़ू लगाने में दादी नानी सब याद आ जाती हैं, क्योंकि कोने कोने तकत को नीचे तकत उठा के चारों पाए उठा के उसके नीचे से भी मैं कूड़ा निकालती हूँ। मतलब मुझे झाड़ू लगाने में ही 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। आप लोग सोचेंगे कि जगह तो है नहीं, इसमें दिखता तो कुछ है नहीं, प्रतिमा झाड़ू कहाँ लगाती है। तो मैं एक कोनों से अब बता रही हूँ ना, तकत के चारों पाए मुझसे उठते नहीं हैं, फिर भी मैं बोलती हूँ कि चलो उठाओ। ये सुनते नहीं बच्चे ना, मैं इन्हीं को चिल्ला रही हूँ कि उठाओ पाए उठाओ, फिर मैं उसके नीचे से कचरा निकालूँ। और जब ये रहते हैं ना तो खूब ये देखिए तकत के नीचे सब पूरा अच्छे से क्लीन करते हैं। तकत के नीचे 1-2 डिब्बे रहते हैं छोटे छोटे, और जगह कम होती है तो फिर सामान ही दिखता रहता है चारों तरफ। तो बस झाड़ू लगाते हुए आगे वाले कमरे में निकल जाते हैं। बस ये है कि ना चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे छोटा हो तो फिर उसी के हिसाब से सामान रहता है, बड़ा होता है तो और ज़्यादा सामान होते हैं। बस ये होता है घर छोटा हो बड़ा हो मैनेज करना हो ना तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो चारों तरफ से हर कोनों से झाड़ू लगाते हुए मेज को साफ़ करके मैंने ऊपर रखा था, तो हालांकि गोलू ने नीचे रख दिया है। सारे काम हो चुके हैं और मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। अच्छा, पूजा पाठ में मैंने एक म्यूजिक लगाते थे, उसमें क्या होता था ना, आज अपने गन्नू बाबा को दुर्बा भी चढ़ा देते हैं और मैं भूल ही जा रही थी। वैसे दुर्बा लेने बाहर जाना होता नहीं है, घर में ही रहता है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि दिमाग याद नहीं रहता। तो मुझे आज याद था तो मैंने बोला कि चलो भाई गन्नू बाबा को दुर्बा चढ़ा देते हैं। अच्छा, फूल चढ़ाते थे तो फूल के लिए आप लोग मना करते थे कि फूल मत तोड़ा करो, तो मैं कहीं से भी फूल तोड़ के नहीं लाती। हालांकि फूल चढ़ा देने चाहिए, वैसे भी फूल शाम तक मुरझा ही जाएंगे, इससे अच्छी बात क्या है कि वो भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। फिलहाल हमने लाया नहीं, पूजा कर लिया है और नाश्ता कुछ करना नहीं है, क्योंकि चाय पानी हमने पी लिया है। फिर शुरू करते हैं दोपहर के लंच की तैयारी। आज दोपहर में क्या बनाएंगे ये समझ नहीं आ रहा था। रोज़ तो यही होता है कि आज समझ नहीं आ रहा है, हालांकि ना समझते समझते कुछ ना कुछ बनाना हो जाता है। इतना सब कुछ रखा रहता है फिर भी ये दिमाग में रहता है। जब सारी बहुत चीज़ें होती हैं ना तब फिर ये नहीं समझ में आता कि क्या बनाएं। हाँ, ये 1-2 चीज़ें रहती है तो उसमें आ जाता है कि चलो ये है ये बनाना है। तो मैं अभी पुरानी सब्जियां रखी थी, कद्दू और लौकी रखी थी। आधा कद्दू रखा, आधी लौकी का हमने रायता बना डाला 2 बार में, और आधी लौकी बची थी। मैंने सोचा चलो आज इसी की सब्ज़ी बना देते हैं, सादी सिंपल, और रायता बना देते हैं। दाल स्किप करते हैं क्योंकि दाल आज नहीं बनाएंगे, जिसका मन होगा चावल बना देते हैं। रायता से सब लोग चावल भी पसंद करते हैं, और सूखी सब्जी रहेगी, सब लोग रोटी खा लेंगे। भरवा करेला कल बनाया था तो वो भी रखा था, तो इन सब चीज़ों से मिला के सब लोग अपना लंच कर लेंगे। और हाँ, आम का रस भी निकाल के रखा था रात में, तो बहुत सारा मतलब था, गोलू ने खाया नहीं तो वो भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो ये सब मिला के बच्चे खा लेंगे। अभी दाल बनाऊँ, फिर सब्जी बनाऊँ, फिर रायता बनाऊँ, फिर बनाओ तो कुछ ना कुछ शाम तक बच ही जाता है। जिससे अच्छा है कि कुछ स्किप कर दो कुछ बना लो। तो बस यहाँ पे सारी सब्जियों को अच्छे से धुल लिया है, क्लीन कर लिया है। अब इनको कटिंग चॉपिंग शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लौकी कट कर लेती हूँ। और लौकी इतनी नरम मुलायम थी ना, 2 बार इसका रायता बनाया, बहुत ही बढ़िया बना था। मेरे घर में रायता सभी लोग पसंद करते हैं, गोलू को छोड़ के। गोलू की पसंद थोड़ी सी अलग है। गोलू हमारे दही खाते हैं चीनी डाल के, दूध पीते हैं चीनी डाल के, आम खाते हैं चीनी डाल के, मतलब हर चीज़ में उनको चीनी चीनी चीनी। तो गोलू हमारे अलग हैं, रायता वायता उनको पसंद नहीं आता, बस दही केवल खाते हैं उसमें चीनी डाल के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिसको पसंद आता है। हमें गौरी को सबसे ज़्यादा रायता पसंद आता है, इनके पापा भी खा लेते हैं, मन होता है, नहीं मन होता तो नहीं खाते हैं। लेकिन हम 2 लोगों को सबसे ज़्यादा रायता चावल रायता रोटी पसंद आता है, तो इसलिए मैं और माँ बेटी के लिए अपना बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे 1.5 खीरा कद्दूकस किया, उसको रख दिया साइड में। और चावल धुल के पहले से रखा था, इसमें पानी ऐड कर देते हैं। चावल पहले से धुल के रखो या फिर दाल पहले से धुल के रखो ना, तो बनाने में टाइम कम लगता है और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो भी ठीक रहता है।
तो सबसे पहले चावल को चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई है। अब सादी सिंपल सब्जी बनानी है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। जीरा हरी मिर्च का तड़का लगा देना है, प्लस साथ में लौकी डाल देना है, लौकी के साथ नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देना है। अच्छे से करना है मिक्स। लौकी को ज़्यादा चलाना नहीं है क्योंकि ये पानी छोड़ता है, आराम से धीरे धीरे पक जाएगा। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देना है। वैसे मसालेदार भी लौकी बनती है, बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन आजकल इतनी गर्मी है ना कि ना तो इतना ज़्यादा टाइम वाला कुकिंग करने का मन होता है जिसमें ज़्यादा टाइम लगे, और ना ही मसालेदार खाने का मन होता है, इसलिए सादी सब्जियां बन रही हैं। और यहाँ पे दही लगाया था। दही एक कमेंट आया था कि दही खट्टी कैसे नहीं होती, मतलब देखिए गर्मी में आप किसी तरीके से दही जमाएं वो खट्टी हो ही जाती है 2 दिन में 1 दिन में। सबसे पहले दही जमाते समय ना आप खट्टा जोरन ना डालें। जैसे खट्टा दही रहेगा आप उससे दही लगाएंगे तो वो खट्टी दही बनेगी। अगर आपकी दही खट्टी नहीं रहेगी, अगर आप उससे दही लगाएंगे तो वो खट्टा कम होगा। तो साथ में यहाँ पे हमने डाल दिया है दही, भुना हुआ जीरा, काला नमक, हरी मिर्ची, हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दिया है। बस रायता बन करके तैयार है। बढ़िया आप आराम रोटी से खाएं, चावल से खाएं, या फिर जैसे आपको अच्छा लगे। वैसे भी बहुत लोगों को पसंद होता है सिर्फ रायता खाना, तो सिर्फ रायता ही पसंद करते हैं पीना। अच्छा, मैं रायता बनाती हूँ तो पानी बहुत कम ऐड करती हूँ, सिर्फ दही में रायता बनाता हूँ, क्योंकि पानी पानी हो जाता है तो फिर वो रोटी चावल से खाने में अच्छा नहीं लगता। अगर रायता पीना है तो आप पतला बना सकते हैं। आटा अपने लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे बेसन ले लिया है, मक्की का आटा। मक्की का आटा सिर्फ रोटियाँ नहीं बनती, फट जाती हैं, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लेंगे ना तो उसकी रोटियाँ एकदम बढ़िया से बेलते भी बनेगी और सेकते भी बनेगी, खाने में भी ठीक रहेगी, मुलायम रहेगी। और बस सबके लिए गेहूं का आटा गूँथ लिया है। तो आज चावल थोड़ा सा बनाया है तो थोड़ा सा आटा गूँथ लिया। चाहे इतना आटा में ना रोटियाँ आजकल बच भी जा रही हैं। मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, चलो 1-2 रोटियां बची रहेंगी, बच्चे बाद में खाएंगे। लेकिन अब बच्चे को रोटियां बाद में फिर भाती नहीं, नमकीन बिस्कुट के अलावा वो कुछ इधर उधर खा लेते हैं मगर रोटियां नहीं खाते। एक बार सुबह खा ली, दोपहर को खा ली, एक बार फिर रात को ही डायरेक्ट खाते हैं छुट्टी के दिन। और जब स्कूल जाते हैं तो फिर टिफ़िन लेके जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं तो खाते हैं, फिर रात को खाते हैं। तो ज़्यादा रोटियां होती हैं तो अपना ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जब घर पे रहते हैं तो फिर रोटियां मतलब खपती नहीं है, मतलब यूज नहीं होती हैं। तो ये है बच्चों की थाली, सब्जी, आम, रोटी। गौरी आम नहीं खाती है, गौरी रायता ली है, तो सब्जी, रायता, रोटी, चावल इसका मन होगा बाद में ले लेंगे। ये है मेरी थाली। मैंने 2 छोटी छोटी रोटी ली है, सब्जी, करेला। आप लोग भी आ जाइए, लंच की थाली में शामिल हो जाइए, वरना आप लोग कहते हैं, आजकल मैं पूछना भी भूल गई थी, आप लोग भी आ जाइए। वैसे पहले जब खाना लगाती थी ना तो सबसे पहले कहती थी आप लोग भी आ जाइए। बहुत कुछ करती हूँ, बहुत कुछ कभी कभी भूल जाती हूँ, जैसे याद आ जाता है वो कर लेती हूँ। जैसे कभी कभार दिमाग में इतने सारी चीज़ें चलती रहती है ना कि कुछ ना कुछ भूल चूक होती रहती है, और भूल चूक के लिए जो है भगवान माफ़ कर देते हैं। देखो, जानबूझकर की गई गलतियाँ अलग होती हैं, अनजाने में की हुई गलतियाँ अलग होती हैं। और मैं अपने जीवन में जानबूझकर कोई गलती कभी करना नहीं चाहूँगी। अगर मुझसे कभी कोई गलती होगी या फिर होगी तो वो फिर अनजाने में होगी, क्योंकि जानबूझकर किसी का दिल दुखाना या गलती करना भाई मुझे तो नहीं आता। मुझे नहीं पता किसको आता है किसको नहीं, पर मेरा अपना खुद का मुझे नहीं आता ये सारी चीज़ें। तो हाथ के हाथ बर्तन भी धुल लिया। कुकर में चावल थोड़ा सा डाला था तो वो भी ख़त्म हो चुका था, वो भी धुल लिया। कढ़ाई में सब्जी थोड़ी बनाई थी तो वो भी ख़त्म हो चुकी। तो यही होता है, थोड़ा सा कम खाना बनाओ ना तो सारा मतलब ये हो जाता है कि ताज़ा बनाना पड़ता है, शाम के टाइम बचता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कर दो तो वो बच जाता है। और बस शाम के टाइम निकल चुके हैं टहलने, और सारे लोग आज टहलने चले गए। मैं अकेली थी, गौरी को ज़बरदस्ती लाई हूँ, आती नहीं। मैंने सोचा दिन भर मोबाइल चलाती हो, दिन में टीवी देखती हो, पड़ी रहती हो एक जगह पे, चलो थोड़ी देर टहलाओ। और गांव में गई थी तो टहलती थी, काम करती थी, यहाँ तो अब सुनती नहीं हो। तो बस किसी तरीके से निकले हैं हम माँ और बेटी। अभी 6-6:15 बज रहे हैं। आजकल दिन लंबा होता है ना, 7-7:15 तक तो एकदम अंधेरा होता है, 7-7:15 बजे तक। तो बस वॉक पे निकल चुके हैं। थोड़ी देर हम लोग वॉक करेंगे, एक वो बड़ा वाला पूरा चक्कर लगाएंगे। एकदम इतना तेज चलता हूँ कि मम्मी मड़ाई छड़ा गई, मड़ाही गिर गई, आने पानी में गिर गया हुए मड़ाही। अरे इधर भी देख लो ना चाहिए। चली जाओ देखते हैं कहाँ देखते हैं कहाँ तक तुम भागती हो। अब भागो, अब भागो। भागो।
और टहल के आते समय वापसी टाइम में सभी लोग से मुलाकात भी हो गई, बातें भी हो गई, बैठ भी गए थे थोड़ी देर। और जाते समय नहीं मतलब मिले थे ना, तो ये सब लोग बैठ के चबूतरे पे बातें होती कुछ देर। तो मैंने सोचा चलो बड़ा वाला चक्कर लगा लेते हैं। एक जब टहलने आए हैं, सुबह भी नहीं आ पाते हैं, तो शाम को अगर आए ही हैं तो छोटा वाला चक्कर क्या लगाना, बड़ा वाला चक्कर लगा लेते हैं। अच्छा, छोटा चक्कर, बड़ा चक्कर, 3 चक्कर होते हैं। एक होता है सबसे बड़ा, एक होता है उससे भी छोटा, एक होता है उससे भी छोटा। लेकिन कुछ लोग मतलब मैं बहुत बड़ा वाला भी नहीं लगाती हूँ, एकदम छोटा वाला नहीं, बीच वाला लगाती हूँ। और लौटते लौटते शाम हो जाती है, फिर लौटते वक्त दूध लेना होता है, दूध लेके घर आना, तो घर में जो काम होते हैं उनको करना होता है। और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी हो जाती है, जो कुछ बनाना होता है, रोटी या फिर सब्जी वगैरह जो कुछ भी बनाना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ही बोल देते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और मेरा सारा काम हो चुका है। दूध गर्म कर दिया, आम का रस निकाल के रख दिया, रोटी बना के रख दी, बर्तन धुल के रख दिए, किचन की साफ सफाई कर दी है, पूरा किचन गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया। आज अच्छे से क्लीन किया है। ये स्लैब साबुन लगा के पूरा रगड़ रगड़ के, क्योंकि जब से आए हैं ना, ये अपना खाना वाना बना रहे थे, पूरा एकदम से ये गंदा हो चुका था, जिसपे ये पीछे जो टाइल्स लगी होती है। तो आज साबुन लगा के रगड़ के इसको पोछा मारा है। तो पूरा काम हमने कर दिया है। शाम के टहल के आने के बाद ज़्यादा कुछ काम नहीं था। और ये अभी है नहीं, खाना खाने का टाइम 8 बजे का है। देखते हैं 8 बजे आ जाते हैं कि नहीं। आज फाइनली ग्रोसरी का सामान लेने गए हैं, तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे थोड़ा सा 1-2 काम है, कपड़े फोल्ड करने का काम है। आज कंघी करेंगे, 2 दिन हो गए मुझे कंघी किए हुए। सोचो, कल हमने बाल धुला था, पूरा दिन कंघी नहीं किया, जूड़ा बनाए बनाए निकल गया। आज पूरा दिन जूड़ा बनाए बनाए निकल गया। इतनी गर्मी मन कर रहा है नहा लूँ, लेकिन तुरंत गर्मी से नहा लो किचन से जाके ना, तो घमौरियाँ निकल आती हैं। और ठंडा गर्म पानी एकदम बिल्कुल ठंडा चिल्ड रहता है, ऐसे लगता है ना नलके से निकाला हुआ पानी है, तो इतना ज़्यादा ठंडा रहता है। सुबह में स्नान कर लो तो ऐसे ठंडक लगने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में जैसे किचन में आओ तो फिर ऐसे जैस का तैस हो जाता है। और आज बच्चे घर पे ही थे, इसलिए मैंने दोपहर में बात नहीं की। जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो शांति तो होती नहीं है, टीवी चलती रहती है, तो फिर बात करने का मौका नहीं मिलता। अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा शांत है, टीवी बंद है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से सीधा डिनर करते समय। मैंने बातें कर ली, वैसे आज कुछ बातें करने को है नहीं। और वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ना, अब आप लोगों का नाम भी मैं लिया करूँ, जो लोग कमेंट करते हैं। 2-4 लोग ही तो कमेंट करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ सभी के नाम लिया करूँगी। एक लोग हैं जिनका नाम उन्होंने कमेंट ऑफ द डे लिया करो। हाँ, कमेंट ऑफ द डे। हाँ, तो नाराज भी मुझसे हो जाती हैं। क्या नाम था उनका, बोलूं जो नाम, रीमा करके कुछ कैसे नाम था, तो वो नाराज भी। देखो नाम इतना ज़्यादा याद नहीं रहता। हाँ, अंजलि के कमेंट आते थे, चित्रा मिश्रा जी के कमेंट आते थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे। बदमाशी मत करो जी, तुम लोग तो जहाँ रहते हैं वहीं शुरू हो जाते हो। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता था तो अच्छा लगता था, लेकिन और हाँ, शोभा दीदी, इतना मतलब उनका कमेंट, तो एक शोभा दीदी, एक विनोद शुक्ला, एक स्माइली करके आता है वो, और एक और करके आती है वो। मतलब इन सारे लोगों का कमेंट अभी भी आता है। और ये एक मतलब कुछ ऐसे करके था, सिंह करके था, ऐसे सिंह करके था, उनका भी कमेंट आता था, लेकिन आजकल नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ भी हो वहाँ से कमेंट करें, और वीडियो में क्या अच्छा लगता है वो भी कमेंट करें, आप किस तरह से देखते हैं वो भी कमेंट करें। इस बार इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोग मतलब कहाँ से देखते हैं वीडियो। देखिए, सुन करके अच्छा लगता है कि आप लोग दूर से वीडियो देखते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है सुन करके, जान करके वीडियो इतनी दूर लोगों तक पहुँचती है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर डिनर करते समय, और वीडियो का एंड कर देंगे। वैसे इस टाइम ज़्यादा कोई काम है नहीं, सारा काम हमने निपटा दिया। शाम के टाइम बहुत कम शूटिंग करने का मन होता है, और ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया है, बस साफ सफाई की है, तो शेयर भी नहीं किया। हाँ, मेरी माँ मुझे बॉर्नविटा देती है, मैं बॉर्नविटा पीता हूँ, इसलिए और सबको खाना दे दिया है। ये है मेरी रोटी जो हमने दोपहर में बनाई थी ना, वो वाली एक रोटी बची है, बस एक रोटी, थोड़ा सा आम, 2 करेला लिया है। और आम बाद में खाएंगे, पहले करेला रोटी खाएंगे। और यहाँ पे बच्चों को दूध देते हैं। बोनविटा आया है गौरी के लिए, देखते हैं बोनविटा खा के गौरी बढ़ती है कि नहीं। जिसको बढ़ना होता है कुछ ना खाए तो भी बढ़ जाता है, जिसको नहीं बढ़ना होता है वो बोनविटा पिए, चाहे कुछ भी पिए। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।